आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गायत्री मंत्र किसी भी बीमारी को कैसे ठीक करती है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और उससे पहले एक निर्देश कि यदि कोई बीमारी है आपको, तो आप पूर्णतः गायत्री मंत्र पर ही निर्भर न हो जाएं कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप करेंगे 1 महीने 2 महीने मेरी बीमारी कैसे नहीं ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी गायत्री मंत्र के जप से। तो आप ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार अपने साथ ना करें। जो बीमारी के लिए जो उपयुक्त मेडिसिन है वो अवश्य लेते रहें, चाहे वो एलोपैथ से हो, चाहे वो होम्योपैथ से हो, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे वो यूनानी से हो, चाहे वो योगा से हो, चाहे वो पंचकर्मा से हो, चाहे वो किसी भी चिकित्सा प्रणाली से हो। उस बीमारी का आप एग्जैक्ट जो इलाज है, सही जो ट्रीटमेंट है, वो अवश्य लेते रहें। साथ में आप कुछ ऐसे असाध्य बीमारी के चपेट में आ गए हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, परमात्मा ना करे कि किसी को ऐसी असाध्य बीमारियां हों, लेकिन क्या करे, परमात्मा के ही हाथ में तो जीवन और मृत्यु है। तो जन्म भी वही देता है, मृत्यु के लिए अवसर भी वही पैदा करता है। अर्थात जीवन मृत्यु का चक्र का निर्माता, रचनाकर्ता, नियमन करता परमात्मा ही है। तो इसलिए इन सारी चीजों पे अफसोस करने के बजाय एक मनुष्य होने के नाते जो आपका या हमारा उत्तरदायित्व है, खुद के शरीर, मन और स्व परिवार व समाज के साथ उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब आइए मूल विषय पे। आप किसी असाध्य बीमारी के चपेट में आ गए हैं और आप मान चुके हैं कि यह ठीक नहीं होने वाला, कुछ दिन तक ही आप बच पाएंगे, या आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, कोई दवाएं आप पे काम नहीं कर रही है, आप और आपका परिवार बहुत ही मानसिक संघर्ष, पीड़ा, दुख और उलझन से गुजर रहे हैं कि कैसे ये बीमारी ठीक होगी। तो ऐसी स्थिति है तो आप सही इलाज के साथ साथ गायत्री मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। अब गायत्री मंत्र का अभ्यास कैसे करना है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, या गायत्री मंत्र कैसे किसी बीमारी को ठीक करती है, इसके पूरे मनोविज्ञान को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब आप बीमार हैं तो गायत्री मंत्र जप करने से कुछ सप्ताह पूर्व आप अपने मन में ये धारणा डालना प्रारंभ करें कि मैं आगे आने वाले 3 दिन बाद से, 4 दिन बाद से, आगामी 5 तारीख से, 6 तारीख से नियमित रूप से दिन भर में मिनिमम न्यूनतम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करूंगा और इसका जप करने से मेरी बीमारी ठीक होगी, मैं स्वस्थ होऊंगा। और ये 3 माला जप करना है 3 टाइम, सुबह सूर्योदय के समय या सुबह जब भी आप उठते हो स्नान कर करके एक माला ले लीजिए और 108 बार किसी आसनी पर बैठ करके सहजता पूर्वक जप करिए। मैं डिटेल में आगे बताऊंगा इस वीडियो में, वैसे आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता दे रहा अभी। फिर दूसरे बार दोपहर को आप गायत्री मंत्र का इसी तरह से जप करिए। फिर तीसरे बार सायंकाल में, संध्या के समय में आप जप करें और कोशिश करें कि रात्रि में भी इसका जप करें। हालांकि कुछ आचार्य, कुछ ज्ञानी लोग इसे मना करते हैं रात्रि में जप करने से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि गायत्री मंत्र का जप रात्रि में भी करें, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं बताया। पहला कि गायत्री मंत्र के जप करने से पूर्व अपने दिमाग को यह सूचना दे कि मैं गायत्री मंत्र का जप करने वाला हूं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। और जब ये सूचना चला जाएगा आपके दिमाग में, तब गायत्री मंत्र का जप उस दिशा में काम करना प्रारंभ कर देगा। जैसे आपको दवा दी जाती है तो दवा लेने का समय, मात्रा निर्धारित किया जाता है और तरीका, यानी दवा लेने का समय, मात्रा और विधि निर्धारित किया जाता है, और उस मात्रा में, उस समय पे
उस पार्टिकुलर विधि से यदि आप दवा लेते हैं तो आपकी बीमारियां ठीक होती है, आपके स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से बीमारियों को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करने से पहले अपने दिमाग में ये सूचना प्रबल रूप से डाल दें कि मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा अपने स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, असाध्य या कष्टकर बीमारियों से मुक्त करने के लिए। और इतना करने के बाद मिनिमम दिन भर में 3 माला यानी 108 बार सुबह, 108 बार दोपहर, 108 बार शाम और अधिक से अधिक आप दिन भर में 11 माला हो सके तो करें, हो सके तो 20 माला भी करें। क्योंकि असाध्य बीमारियों में आप कष्ट से जूझ रहे होते हैं, मानसिक तनाव में होते हैं, एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव में होते हैं, होपलेस हो चुके होते हैं, तो उस स्थिति में मरता क्या न करता जैसी हालात हो जाती है। तो आप जितना चाहें गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं माला को लेकर के। अब समझिए कि गायत्री मंत्र कैसे आपकी बीमारी को ठीक करेगी, इसके पूरे मनोविज्ञान को समझिए। देखिए यही मूल चीज है इस वीडियो में, और इस वीडियो के मध्य वाला जो भाग है जो अब से शुरू होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे, मैं पुनः दोहराता हूं बड़े ही बारीकी से, मैं जो बता रहा हूं उसे सुनिएगा सिर्फ नहीं, उसे आत्मसात करिएगा, उसे अपने अंदर उतरने दीजिएगा। कि जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं तो प्रतिक्रिया के फल स्वरूप आपके अंदर कुछ होने लगता है, और कुछ होना गहरी श्वास के रूप में, शरीर और मन को स्थिर होने के रूप में, आपका मन एकीकृत होने के रूप में, आपका माइंड यूनिफाइड हो जाता है। आपका मन गायत्री मंत्र का जप करना जैसे ही प्रारंभ करते हैं एक विशेष स्थिति को धारण करने लगता है, और इसी स्थिति को पकड़ना है। मैं पुनः दोहरा दूं, इसी स्थिति को पकड़ना है। जैसे आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू किए, श्वास गहरी हो जाएगी, आपका शरीर स्वतः रिलैक्स होने लगेगा, आपका मस्तिष्क एक विशेष प्रभाव में आ जाएगा, आपका मस्तिष्क सामान्य स्थिति में नहीं रहेगा। मस्तिष्कीय तरंग अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा ये सभी विशिष्ट अवस्था में आ जाते हैं, और इस अवस्था में आपको बने रहना है और निरंतर गायत्री मंत्र को जप करते रहना है। ऐसा ना कि गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, खुजाते हुए दीवार को देख रहे हैं, बगल के सड़क से कोई गुजर रहा है वहां झांक करके देखने लगे, ऐसा नहीं करना है। यदि आप गायत्री मंत्र के माध्यम से बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र के जप करते वक्त आपको गायत्री मंत्र का जप ही हो जाना है, जप में पूरी तरीके से विलीन हो जाना है। और गायत्री मंत्र के जप का जो क्रिया आप करेंगे उस क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा उस प्रतिक्रिया में आप बने रहें। और जो गायत्री मंत्र के जप के फल स्वरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है उसमें आपके हृदय की धड़कनें शांत हो जाती है, आपके नाभि का केंद्र एक विशेष अवस्था में चला जाता है, आपका मस्तिष्क विशेष अवस्था में चला जाता है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी श्वसन तंत्र बहुत ही शिथिल एक रिदम, एक लय में आ जाता है। और इसी अवस्था को आधुनिक मनोविज्ञान में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। अर्थात आपका शरीर और मन एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहां पे पैरासिम्पैथेटिक क्रियाएं अपने आप रिलैक्स हो जाती है, शांत हो जाती है, फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन नहीं रह जाती, लड़ो और भागो वाली कंडीशन नहीं रह जाती, एक्शन और रिएक्शन वाली क्रिया व प्रतिक्रिया वाली स्थिति आपके शरीर और मन में ना रह करके एकदम रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं, सतचित्त अवस्था में आ जाते हैं। और उस अवस्था में आपका मन एक विशेष क्षमता से भर जाता है, या कहें तो इस अवस्था में आपके मन में एक विशेष बल का आविर्भाव होता है। और उस क्षण जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार का उद्देश्य आप अपने आप को देंगे या आप अपने मस्तिष्क में डालेंगे, वही चीज आपके आने वाले समय में
प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात गायत्री मंत्र का जप आपको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की अवस्था में स्थित कर देता है और इस अवस्था में आपका हृदय, नाभि, मस्तिष्क तीनों एक विशेष लय में, तीनों एक विशेष प्रभाव में आ जाता है और इस दौरान आपके मन को एक विशेष बल मिलता है, मन में एक विशेष क्षमता आ जाता है, क्योंकि आपका मन फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में नहीं रहता, लड़ो और भागो वाली कंडीशन में नहीं रहता, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं रहता, वो रिलैक्स हो जाता है, एकदम सत्यचित्त स्थिति में आ जाता है। ध्यान रहे, सत्यचित्त स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति में आप जो भी भावनाएं देंगी वो भावनाएं आपके अंतःकरण में सरक कर चला जाता है। वो इच्छाएं, वो विचार आपके अंतस में या कहें तो आपके अवचेतन मन में सरक करके चला जाता है और आपका शरीर और मन या कहें तो आपकी पूरी कायनात उस भावनाओं को पूरा करने के प्रति, उस विचार को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाता है। यानी आप गायत्री मंत्र का जप बीमारी ठीक करने के उद्देश्य से कर रहे हैं और जप करने के दौरान ये भावना आपके अंदर होता है और आप जो वीडियो के मध्य में बताए उस मनोदशा में गायत्री मंत्र के जप के दौरान बने रहते हैं, तो आपका शरीर और मन खुद ब खुद ऐसा दवा का निर्माण अपने अंदर करने लगता है कि आपकी बीमारियां हील होने लगती है, आप स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो आई होप कि समझ पाए होंगे कि गायत्री मंत्र कैसे बीमारियों को ठीक करती है। अब अंत में बता दूं कि बीमारियों को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, इस वक्त आपको जप करने का तरीका क्या होना चाहिए। शुरू में बता दिया 3 बार करनी है माला से, 108 बार एक बार, 108 बार दूसरी बार, 108 बार तीसरी बार, और आप चाहें 3 बार से अधिक भी कर सकते हैं, जितना आप कर सके, और कैसे करना है सब कुछ बता दिया। अब अंत में समझिए कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करें। तो गायत्री मंत्र का जप करने में कभी भी ध्वनि अपने मुंह से ना निकालें, हमेशा साइलेंटली करें। और इसके लिए 2 विधि मैं बताता हूं। पहला कि अपने होठों को बंद कर ले और जिह्वा को ऊपर नीचे कंपित करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, और दूसरा कि अपने होठों को भी बंद कर ले और अपने जिह्वा को तालू में सटा ले और सिर्फ मन में गायत्री मंत्र का जप करें। और दोनों विधि आप कर सकते हैं या दोनों में से जो ज्यादा आपको अच्छा लगे वैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करें। पुनः दोहरा दूं कि आप अपने होठों को बंद करके जिह्वा को कंपन करते हुए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या अपने होठों को बंद करके अपने जिह्वा को ऊपर तालू में सटा करके पूरी तरीके से लॉक करके मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और दोनों में किसके प्रति आप ज्यादा सहज हो पाते हैं, दोनों विधियों में से किस विधि से करने के दौरान आप पूरी तरीके से गायत्री मंत्र के जप के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है उसके प्रभाव में आप आते हैं, इसे आपको देखना होगा और उसी विधि को अपनाना होगा। लेकिन मैं दोनों विधियों का प्रयोग करता हूं, जिह्वा को कंपित करते हुए, होठ बंद करके जिह्वा को हिलाते हुए, और होठ और जिह्वा दोनों को बंद करके अर्थात होठ को सटा करके जिह्वा को ऊपर तालू में सटा करके मानसिक रूप से जप करता हूं। तो आपको निर्णय लेना है कैसे जप करनी है। और जब इस विधि से इस पूरे मनोविज्ञान को समझ करके आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो बीमारियां ठीक होती है, ये मेरा अनुभव है। लेकिन मैं इस पे ज्यादा बल इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि लोग इसे अंधविश्वास की तरह लेना प्रारंभ करेंगे, और अंधविश्वास जैसी यहाँ पे कोई चीज नहीं होती है, जो भी होती है परम विश्वास जैसी चीज होती है। तो परम विश्वास में मैं भरोसा रखता हूं, अंधविश्वास में नहीं। और यह टॉपिक काफी ही पेचीदा और जटिल है, इसीलिए इस वीडियो को दोबारा आत्मसात करने का प्रयास करिए कि आखिर मैं कह क्या रहा हूं। तो आप बारीकी से समझेंगे कि गायत्री मंत्र का जप के बाद जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है, फिर आपका शरीर व मन डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाता है, फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन
खत्म हो जाती है, एक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन समाप्त हो जाती है, तब आपका नाभि, हृदय और मस्तिष्क एक विशेष रिदम में आ जाता है और उस क्षण जो भावना अपने आप को देते हैं, उस भावना पे आपकी पूरी कायनात काम करना प्रारंभ कर देता है। और जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के हार्मोन्स और केमिकल आपकी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, आपकी पूरी कायनात उसे निर्माण करने में लग जाता है और आपको स्वस्थ कर देता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझ पाए होंगे और इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। अपने सभी सगे संबंधियों को यह वीडियो देखिए, समझने के लिए शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।